जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ और श्री जयनगर जैन संघ, इनके तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा जीवन के साथ धर्म, जीवन के साथ चिंतन, इस विषय को लेकर के चल रही है। गत कक्षा में हमने जीवन और चिंतन की चर्चा की थी। चिंतन के दो आयाम, नकारात्मक चिंतन और सकारात्मक चिंतन की भी बात की थी। आगम वाक्यों के आधार पर सकारात्मक चिंतन का जो संदेश आर्त और रौद्र ध्यान को त्याग करके धर्म ध्यान में आगे बढ़ना, वहां से सकारात्मकता का प्रारंभ होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नकारात्मक चिंतन है, अनर्थ दंड है। भगवान ने, ज्ञानियों ने मानव मात्र के लिए अनर्थ दंड का त्याग करने का संदेश फरमाया है। और विशेष करके श्रावक के संदर्भ में तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की जो मन में परिणति होती है अथवा हम करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, उसे प्रभु महावीर ने और अनंत तीर्थंकरों ने अनर्थ दंड की संज्ञा दी। अनर्थ दंड एक ऐसा पाप है कि जिस पाप के करने से अथवा जिस प्रकार के पाप की प्रवृत्तियां और परिणतियां होने पर कर्मों का बंधन तो होता है, लेकिन
वो प्रवृत्तियां हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती। अर्थात अनर्थ दंड ऐसे पाप हैं कि जो पाप कर्मों का बंध तो कराते हैं, लेकिन उन पाप के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, हमारा कोई पर्पज सॉल्व नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उद्देश्यहीन, एमलेस, जिसका कोई एम नहीं है, फिर भी हम वो प्रवृत्ति किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से 4 बातें बताई है: अवजाना चरिए, पम्माया चरिए, हिंस पयाने और पावकम्मो वैसे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भारी चीज है अवजाना चरिए, अप ध्यान आचरण, अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का सेवन। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे गत कक्षा में हमने जीवन और चिंतन की चर्चा की थी, आज हम जीवन और ध्यान की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, जहां जीवन संचालन है और जीवन संचालन में हमें कई प्रकार के व्यवहार निभाने होते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाओं का हमें निर्वहन करना पड़ता है। परिवार, व्यापार, स्वयं का जीवन, स्वास्थ्य, और इन सब के साथ हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारे व्यवहार की सुरक्षा, ये सारी चीजें एक ग्रस्त जीवन में, श्रावक के जीवन में जुड़ी हुई होती है। और इन सब व्यवस्थाओं के निर्वहन करने में जो हमारा चिंतन होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, उस चिंतन के अनुरूप हमारा ध्यान बनता है। तो बंधुओं, ध्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इतना ही नहीं, ध्यान का महत्व सिर्फ आत्म कल्याण में ही है ऐसी बात नहीं है। आत्म कल्याण के लिए तो ध्यान अति आवश्यक है, क्योंकि ध्यान के बिना, ध्यान के आचरण के बिना कोई भी जीव मुक्त होता ही नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधना है। ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमने शुक्ल ध्यान आदि की चर्चा की, तब इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी हमारी। तो ध्यान का महत्व आध्यात्मिक जीवन में तो है ही, आत्म शुद्धि के लिए तो है ही, लेकिन ध्यान का संबंध व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से व्यवहारिक जीवन का भी सम्यक विकास होता है। और जब तक व्यवहारिक जीवन का सम्यक विकास नहीं होगा, वहां तक आध्यात्मिक विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। आध्यात्मिक विकास अगली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है व्यवहारिक जीवन का सम्यक विकास। तो बंधुओं, इसके संदर्भ में ध्यान के बारे में हमारे ग्रंथों में, हमारे आगमों में बहुत कुछ वर्णन आया है, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से वर्णन आया है। चाहे
ध्यान संबंधी ग्रंथ हैं, चाहे योग संबंधी ग्रंथ हैं, अथवा आगम अथवा कर्म ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, इन सभी ग्रंथों में, सूत्रों में, आचारांग सूत्र आदि में ध्यान के संदर्भ में बहुत कुछ वर्णन मिलता है। विशिष्ट गहराई से जानने के इच्छुक उन ग्रंथों में विशेष रूप से अध्ययन करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसके बिल्कुल सामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे, बिल्कुल व्यावहारिक स्वरूप की चिंतन और चर्चा करेंगे कि जिससे हमें ध्यान के बारे में एक प्रारंभिक, एक बेसिक नॉलेज हो जाए। तो बंधुओं, जितनी आगमों में चर्चाएं हुई है, ग्रंथों में जो वर्णन और विवेचन हुआ, उसके आधार पर हम ध्यान को दो आयामों में बांट सकते हैं। ध्यान के मुख्य दो आयाम हम समझ सकते हैं। एक होता है ध्यान करना और एक होता है ध्यान रखना। जहां ध्यान करना एक विशेष साधना पक्ष होता है। जब कोई साधक साधना की दृष्टि से विधि पूर्वक एक स्थान पर बैठता है, एक आसन विशेष में बैठता है, बैठ करके एकांत और शांत स्थान में बैठ करके अपनी व्यावहारिक और सांसारिक सभी क्रियाओं का त्याग करके प्रभु की आज्ञा का चिंतन करता है, परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, अथवा किसी भी तात्विक विषय पर गहनता से, एकाग्रता से गहरा चिंतन करता है और उसका लक्ष्य आत्मशुद्धि होता है, उस प्रवृत्ति को ध्यान करना कहते हैं। उस प्रवृत्ति को ध्यान साधना कहते हैं। यह ध्यान साधना वरिष्ठ साधक, उच्च आत्मदशा को पहुंचे हुए साधक घंटों कर सकते हैं। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जैसी जिसकी व्यवस्था है, जैसी जिसकी साधना का स्तर है, उसके अनुरूप वो करते हैं। प्रारंभिक साधक 5 मिनट, 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान में किसी विशेष विषय का एकाग्रता के साथ चिंतन किया जाता है। कभी अपने दोषों की आलोचना की जाती है, कभी लोगस पाठ के माध्यम से प्रभु के गुणों का चिंतन किया जाता है। वो सारी चीजें ध्यान साधना के अंतर्गत है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटे निरंतर उस प्रकार की साधना नहीं कर पाता, संभव नहीं है। और वैसे तो क्रिया रूप में ध्यान 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी हो सकता है, लेकिन भाव रूप से तो ध्यान का जो काल बताया है वो एक अंतर मुहूर्त, तत्वार्थ सूत्र में वर्णन आता है, आ मुहूर्तात। ध्यान की धारा अधिकतम 1 मुहूर्त तक चल सकती है। हमारे लिए तो 2-4 मिनट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, उत्कृष्ट बताइए 1 मुहूर्त तक। और जिस समय पूर्ण रूपेण चढ़ते परिणामों में, आत्म लक्ष्य होकर के चढ़ते परिणामों में उज्जवल ध्यान की धारा अगर 1 मुहूर्त तक वर्धमान, बढ़ते परिणाम, चढ़ते परिणाम रहे, तो 1 मुहूर्त में साधक को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। आज तक जितनी भी आत्माओं को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो 1 मुहूर्त के ध्यान से ही हुआ। लेकिन उस 1 मुहूर्त के ध्यान की प्रवृत्ति तक, उस स्तर तक पहुंचने के लिए
हजारों बार, लाखों बार, संख्यात बार, असंख्यात बार, अल्प काल के लिए, थोड़े काल के लिए, अधिक काल के लिए ध्यान की साधना की जरूरत रहती है। इसलिए साधक ध्यान करते हैं, समय, स्थान, व्यवस्था, शरीर की स्थिति, सारी चीजें देख करके जितना होता है करते हैं। ध्यान का दूसरा आयाम है ध्यान रखना। व्यवहार के जीवन में, और चाहे वो साधु जीवन हो, ग्रस्त जीवन हो, दोनों प्रकार के जीवन में, व्यवहार के जीवन में ध्यान रखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान रखने से तात्पर्य ये है कि हम कोई भी कार्य करें, हमारे प्रत्येक कार्य में सावधानी होनी चाहिए, यत्ना होनी चाहिए। हमारा प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ होना चाहिए। अर्थात चाहे हम घर परिवार में संसार का कार्य कर रहे हैं, दुकान में बैठ करके व्यापार का कार्य कर रहे हैं, अथवा हम सामायिक कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अथवा हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सारे कार्यों में, उन प्रत्येक कार्यों में हमारा सावधानी पूर्ण यत्ना वाला भाव रहना चाहिए। दसवें कालिक सूत्र में वर्णन आता है, साधक प्रभु से परीक्षा करते हैं, कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम सये, कहम भुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंदे। भगवान, मैं जब घर में था, मैं जब संसारी अवस्था में था, तब भी उठता था, बैठता था, खड़ा होता था, सोता था, भोजन करता था और भाषण करता था, बोलता था। और तब कहा गया कि प्रत्येक प्रवृत्ति में कर्मों का बंधन होता है। अब मैंने संयम ले लिया, संयम लेने के बाद भी भोजन करना होता है, बातचीत करनी पड़ती है, उठना, बैठना, चलना, सोना, खड़ा होना, ये क्रियाएं करनी होती है। तो फिर क्या अंतर है कि घर में रहते हुए, संसार अवस्था में रहते हुए कर्म का बंध होता है और संयम दशा में कर्म का बंध नहीं होता है, जबकि क्रियाएं वो की वही। तब प्रभु फरमाते हैं, जयम चरे, जयम चिट्ठी, जयम मासे, जयम सय, जयम बुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंदे। यत्ना पूर्वक उठने में, बैठने में, खड़े होने में, चलने में, सोने में, भोजन और भाषण करने से कर्म का बंधन नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया हमारी ध्यान पूर्वक होनी चाहिए। उसी का नाम यत्ना है। व्यवहार में वो ध्यान है। देखते समय, चलते समय देख करके चलें, बोलते समय विचार करके बोले, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब कहां कौन सी बात कहने योग्य है, कब कहां किस स्थान पर कौन सी बात कहने योग्य नहीं है, उसका विचार करके सत्य बात कथन करे, सही ढंग से बोले। बोलने का ढंग सही होना चाहिए। बात सही होने पर भी ढंग गलत हो तो भी हिंसा का काम करती है, विषमता पैदा करती है। इसलिए कहा कि स्व, पर और उभय, किसी भी जीव को कष्ट न हो ऐसा लक्ष्य रखना, और ऐसे लक्ष्य के साथ में जीवन व्यवहार के प्रत्येक कार्यों में सावधानी रखना, उसका नाम है ध्यान रखना।
और ये 24 घंटे हो सकता है, ध्यान करना 24 घंटे नहीं हो सकता। देश काल, अपनी क्षमता, योग्यता, उन सब को ध्यान रख करके ध्यान किया जा सकता है, समय समय पर किया जाता है। लेकिन जो दूसरा रूप है ध्यान का, ध्यान रखना, वो प्रतिपल हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य में यत्न रखनी है। चलते हैं तो देख करके चलना है, बोलते हैं तो विचार करके बोलना है, आहार करते हैं तो क्या आहार करना, क्या नहीं करना, इसके बारे में विचार करके कब करना, कितना करना। साधु के लिए प्रभु ने आचारांत सूत्र में फरमाया है आहार के संदर्भ में कि वह मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता है, क्षेत्रज्ञ होता है। विभिन्न विशेषण प्रभु के जीवन के लिए दिए हैं, साधक के जीवन के लिए, कि जो साधक हैं वो आहार के संदर्भ में क्षेत्रज्ञ होते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस समय आहार का समय है, किस क्षेत्र में प्रासुक आहार मिल सकता है, उसका ध्यान रखते हैं। कालज्ञ होते हैं, किस काल में गोचरी मिलेगी और किस काल में गोचरी कब करनी है, उसका वो ध्यान रखते हैं। मात्रज्ञ होते हैं, कितनी मात्रा में आहार करना है, क्वांटिटी, तो मात्रा का ध्यान रखते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, क्षेत्र का ध्यान रखते हैं, काल का ध्यान रखते हैं, द्रव्य का ध्यान रखते हैं। सारी चीजों का ध्यान रख करके आहार ग्रहण करते हैं, सारी चीजों का ध्यान रख करके वो गमनागमन करते हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रख करके वो बोलते हैं। 5 समिति का पालन करना, यही ध्यान रखना है। 5 समिति का पालन ध्यान रखना है, और ध्यान तप के रूप में जो ध्यान किया जाता है विधि पूर्वक, वो ध्यान करना है। तो साधक के जीवन में ध्यान करना और ध्यान रखना दोनों का बड़ा ही महत्व है। और ये बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है कि ध्यान रखना, ध्यान करना शुभ ध्यान की अपेक्षा से है। आर्त और रौद्र तो पहले ही कह दिया, छोड़ने योग्य। अट्टरुद्दानी वज्जित्ता, गत कक्षा में हमारी चर्चा हुई थी कि जो सुसमाधि को चाहता है, सुसमाधिवंत साधक होता है, वो आर्त और रौद्र को छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम लगाता है। इस तरह से ध्यान करना और ध्यान रखना की बात हुई। क्योंकि आर्त और रौद्र का त्याग करना है, अनर्थ दंड का त्याग करना है, और अनर्थ दंड के त्याग के बाद 9वें व्रत के अंदर 8वां अनर्थ दंड का व्रत है, तब 9वें व्रत की बात आती है सामायिक। बहुत सुंदर परिभाषा सामायिक की दी, अगले स्क्रीन पर हम देख सकेंगे कि ज्ञानियों ने सामायिक के संदर्भ में क्या बात करना है। समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिक व्रतम। समता सर्वभूतेषु, सबसे पहली बात संसार के समस्त जीवों के प्रति समता की भावना, प्राणी मात्र के प्रति समता, और संयम शुभ भावना, साथ ही इंद्रिय निग्रह, मर्यादा, संयम, जीवन में संयम, और हृदय में शुभ भावना। मन में प्राणी मात्र के प्रति समता, जीवन में इंद्रिय निग्रह, और हृदय में शुभ भावना, ये 3 चीजें जहां होती है, इन तीनों के आधार भूमि के बिना सामायिक साधना संभव नहीं। तो
प्राणी मात्र के प्रति समता रखते हुए, समत्व भाव रखते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए और हृदय में समस्त लोक के प्रति, लोक के समस्त चराचर जीवों के प्रति शुभ भावना, मंगल भावना, इन तीन चीजों को साथ में रखते हुए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करके, आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिक व्रतम, आर्त और रौद्र का त्याग करके धर्म ध्यान में लीन होना सामायिक व्रत है। अर्थात चाहे हम सामायिक करें, चाहे हम संवर करें, पौषध करें, संयम का पालन करें, दीक्षा लें, स्वाध्याय करें, अथवा कोई तप करें, इन सब के अंदर जब तक आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग नहीं होगा, अशुभ ध्यान का त्याग नहीं होगा और शुभ ध्यान, शुभ भावनाएं जीवन में घटित नहीं होंगी, वहां तक कोई भी साधना, कोई भी धर्म क्रिया फलित नहीं होती। धर्म क्रिया के फलित होने में प्राणी मात्र के प्रति समत्व भाव, इंद्रियों को वश में रखना, संयम, और हृदय में शुभ भावना, मंगल भावना, जिसको कहते हैं सत्वेषु मैत्री, अथवा कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस जगत के सब जीव सुखी बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरामय हो जाएं, रोग रहित हो जाएं, ऐसी शुभ भावना, मंगल भावना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्, सबके जीवन में भद्र भावना आए, सबके जीवन में भद्रिकता पैदा हो जाए और कोई भी कभी भी दुखी ना हो, ऐसी जो सर्व मंगल की कामना होती है उसे शुभ भावना कहते हैं। ये जब भाव जागृत होते हैं तभी आर्त और रौद्र छूटता है, क्योंकि स्वार्थ में आर्त रौद्र आता है और जहां सर्व मंगल की भावना होती है वहां आर्त रौद्र छूट जाता है। अब व्यावहारिक रूप में छोड़ने के लिए चाहिए क्या? चाहे वो आर्त रौद्र को छोड़ने की बात हो, चाहे वो नकारात्मकता की, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ने की बात हो, दो बातें उसमें महत्वपूर्ण है। जब तक वो चीज हमारे जीवन के साथ नहीं जुड़ेगी, वहां तक हम कितना भी पढ़ लें, सुन लें, सुना दें, ना आर्त रौद्र छूटेगा, ना नेगेटिविटी छूटेगी। तो बात है, पहली बात, कर्म सिद्धांत पर गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हम सावधानी रखें, हम सम्यक पुरुषार्थ करें, हम उचित ढंग से योजना बनाएं और उस पर पुरुषार्थ करें, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन अंततः परिणाम कर्माधीन है। तो हम कर्म सत्ता पर जब दृढ़ विश्वास करते हैं तब हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से और नकारात्मकता से बच सकते हैं। हम कर्म सिद्धांत को जानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते भी हैं, पर वास्तविकता में अगर देखा जाए, हम अपना अपना जीवन टटोलेंगे, किसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपना अपना हम स्वयं हृदय टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये बात ध्यान में आएगी कि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं, जानते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा कर्म सिद्धांत के प्रति दृढ़ नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है। श्रद्धा है लेकिन प्रगाढ़ नहीं है।
प्रगाढ़ श्रद्धा का मतलब होता है कि जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है वो कर्माधीन है, कर्म के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, वो अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है, और कर्मों के क्षय होने पर वो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। तब फिर मुझे आर्त रौद्र करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे ये दृढ़ता हो तब। हमारे आगमों में उदाहरण भरे पड़े, कथाओं में, आगमों में, ग्रंथों में। चंदन बाला के साथ जीवन की कई प्रतिकूल परिस्थितियां घटित हुई। राजा की राजकुमारी होते हुए भी बाजार के अंदर दास दासी के साथ खड़ा करके बेच दिया गया, और मूला सेठानी के घर में आने के बाद कुछ काल तक तो ठीक रहा, फिर उसके बाद कई प्रकार की परिस्थितियां, सिर मुंडन करवा दिया गया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, शरीर पर उचित वस्त्रों का अभाव, आहार नहीं दिया गया, भोंयरे में बंद कर दिया गया। इन सारी स्थितियों में चंदन बाला ने क्या चिंतन किया? हाँ, कोई भी आप में से जवाब दे सकते हैं, चंदन बाला का क्या चिंतन रहा? जी, जय जी ने मास्टर जी, चंदन बाला का चिंतन था कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है, अशुभ कर्मों का उदय है मेरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही परिस्थितियां जब एक सामान्य व्यक्ति के साथ आती है, मेरे और आपके साथ आती है, तब हमारा चिंतन क्या होता है? तब हम कर्मों के प्रति कितने दृढ़ संकल्प रहते हैं, कर्म सिद्धांत के प्रति। वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। कभी हम रह पाते हैं, कभी नहीं रह पाते। हमारी साधना नहीं है, हम साधक नहीं है, हम बहुत प्रारंभिक, यूं कह सकते हैं कि पहले पगतिये के हम राई हैं। हमने बस एक पहला कदम बढ़ाया है धर्म की ओर, आत्मा की ओर, एक कदम बढ़ाया, पहला कदम उठाया है, समझो अभी। तो चंदन बाला ने वो दृढ़ता रखी। चंदन बाला के मन में किसी परिस्थिति को लेकर के रोष भाव नहीं आया, मूला सेठानी के प्रति नहीं आया, जिंदास श्रावक के प्रति नहीं आया, आक्रमण करने वाले राजा, शायद शतानीक ने आक्रमण किया था, उनके प्रति नहीं आया, जो सारथी उन्हें उठा करके लेकर के आ गया उस सारथी के प्रति नहीं आया। मतलब किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं आई, आर्त ध्यान नहीं किया, रौद्र ध्यान नहीं किया, किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं किया, और एकमात्र चिंतन आत्मलक्षी और कर्म उदय। मेरे अपने कर्मों का उदय है, बस ये एक चीज, ये एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ श्रद्धा ने सामान्य वसुमती को, हाँ, चंदन बाला का मूल नाम वसुमती था, राजकुमारी के रूप में उसका नाम वसुमती था। इस एक संकल्प ने, एक दृढ़ श्रद्धा ने, कर्म सिद्धांत के ऊपर प्रगाढ़ श्रद्धा ने चंदन बाला का, वसुमती का जीवन ऊपर उठा दिया, और वसुमती चंदन बाला बन गई। 14,000 साधु, जिनके अग्रणी गौतम स्वामी, और 36,000 साध्वियां, जिनकी अग्रणी चंदन बाला, ये सारा आत्मा का विकास, चाहे व्यावहारिक जगत से और चाहे आध्यात्मिक जगत से जो विकास हुआ, वो विकास आर्त रौद्र को छोड़ करके शुभ भावों में कर्म सिद्धांत की दृढ़ता रखने से हुआ। तब वो नकारात्मकता में नहीं गए। अगर कर्म सिद्धांत की दृढ़ता नहीं होती
तो निश्चित ही व्यक्ति नकारात्मकता में चला जाता है। वो ध्यान, आर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान में चला जाता है, धर्म ध्यान में टिक नहीं पाता है। और तब प्रभु ने धर्म ध्यान में टिकने के लिए, धर्म ध्यान में विकास करने के लिए आधार किसको बताया? धर्म ध्यान में टिके रह सकें, धर्म ध्यान में विकास कर सकें, उसका आधार क्या है? जी, स्वाध्याय। बिल्कुल सही, बिल्कुल, स्वाध्याय। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मुनि की, संयमी की चर्या में लगभग 24 घंटे की जो डे रूटीन होती है, उन 24 घंटे में लगभग 6 घंटे स्वाध्याय और 3 घंटे ध्यान। रात्रि के अंतिम प्रहर में, चौथे प्रहर में स्वाध्याय, आसज्जाय काल में बीच में प्रतिक्रमण और प्रतिलेखना। प्रतिक्रमण भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है और प्रतिलेखना ध्यान है एक तरह से। अभी हमने कहा ध्यान रखना प्रत्येक कार्य में, तो प्रतिलेखना करते हुए भी ध्यान सकता है। फिर वापस प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, यानी कि लगभग लगभग 6 घंटे जितना समय स्वाध्याय का, प्रतिलेखना का और प्रतिक्रमण का है। और उसके बाद में कह दिया दूसरे प्रहर में ध्यान। फिर एक प्रहर शरीर की व्यवस्था के अनुसार आहार आदि की जिसको आवश्यकता है वो अपना आहार विहार की व्यवस्था करते हैं। तो लगभग 6 घंटे का स्वाध्याय, लगभग 3 घंटे का ध्यान, उसके बाद आहार की बात कही। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। मुनि गोचरी लाकर के आहार करते हैं। गोचरी ग्रस्त वर्ग से प्राप्त होती है। साधक लगभग 8-9 घंटे धर्म आराधना करते हैं, तब उनको भगवान ने आहार करने का, गोचरी लाने का अधिकार दिया है। बिना साधना किए प्रमाद में, विकथा में अगर समय व्यतीत किया तो ज्ञानियों के ज्ञान के अंतर्गत, तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार वह साधक ग्रस्त समाज से गोचरी लाने का अधिकारी नहीं है। तो पहले पहर में स्वाध्याय करे और रात्रि के चौथे पहर में स्वाध्याय करे, दोनों जुड़ते हैं तो लगभग 2 प्रहर कंटिन्यू स्वाध्याय करने के बाद ध्यान की भूमिका बन सकती है। बिना स्वाध्याय के ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान में सबसे पहली बात है प्रभु आज्ञा का चिंतन करना। धर्म ध्यान के 4 भेद बताए हैं ग्रंथों में, आगमों में। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। प्रभु की आज्ञा का चिंतन करें। अब प्रभु की आज्ञा का हमको बोध कैसे होगा? स्वाध्याय करने से। जितना स्वाध्याय बढ़ेगा उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही संवेग भाव बढ़ेगा और संसार के प्रति जो मोह है वो घटेगा। और ये सारी चीजें होने पर ही व्यक्ति नकारात्मकता से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि तब उसमें शुभ ध्यान या धर्म ध्यान करने की पात्रता बनती है। उसके बिना
शुभ ध्यान की पात्रता नहीं बनती, और इसलिए हम ज्यादा हमारा जो समय है हम आर्त ध्यान में व्यतीत करते हैं और कभी कभी रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। धर्म ध्यान में बहुत कम रहते हैं। वर्तमान में हम बहुत कम जीते हैं। वर्तमान में जीने से धर्म ध्यान पुष्ट होता है, सकारात्मकता दृढ़ बनती है, अन्यथा नकारात्मकता और आर्त रौद्र बढ़ता है। तो मुनि के लिए कहा लगभग 8-9 घंटे साधना के बाद शरीर की व्यवस्था, वापिस दिन का चौथा पहर स्वाध्याय, रात्रि का पहला पहर स्वाध्याय, बीच में आस्वाध्याय का काल आता है, उसमें प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण, और देन रात्रि के दूसरे पहर में ध्यान। यानी कि वापिस शाम को लगभग हाँ, नीताजी खारीवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड राइज किया उन्होंने जी। लगभग वापिस 8-9 घंटे की साधना के बाद एक प्रहर वापिस शरीर के लिए आवश्यकता हो, नींद सता रही हो तो निद्रा से मुक्त बनने के लिए, यानी कि आराम और आहार का अधिकार उन्हीं को दिया जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे साधना में रहते हैं। तब उनको थोड़ी देर के लिए आहार आदि की व्यवस्था और थोड़ी देर के लिए आराम आदि की व्यवस्था का अधिकार मिलता है, उसके बिना नहीं। तो पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, रात में भी पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, दिन में चौथे पहर में और रात्रि के चौथे पहर में फिर स्वाध्याय। यानी कि स्वाध्याय के बिना ध्यान की दृढ़ता और ध्यान की पात्रता बननी संभव नहीं। तब आगे चल करके ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान कैसे होता है, उसके बारे में हम अगला स्क्रिप्ट देखेंगे। ध्यान का स्वरूप, योग बिंदु आचार्य हरिभद्र सूरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें ध्यान का स्वरूप बताया है कि शुभे कालंबनम चित्तम ध्यान माहुर मनीषिणः स्थिर प्रदीप सादृश्यम सूक्ष्माभोग समन्वितम। सबसे पहली बात कही शुभ पर चिंतन करना, शुभ का चिंतन करना। फिर कहा कि एक आलंबनम, किसी एक विषय का आलंबन, और वो भी किस विषय का, शुभ विषय का। चाहे प्रभु के गुणों का लिया जा सकता है, प्रभु की आज्ञा का लिया जा सकता है, आत्म गुणों का लिया जा सकता है, अपने दोषों की आलोचना का लिया जा सकता है। कोई एक शुभ आलंबन लेकर के चित्त को उस पर एकाग्र करना। यहां चित्त का अर्थ मन से है, मन की एकाग्रता करना किसी एक शुभ विषय पर, किसी एक गुण पर, किसी एक द्रव्य पर। प्रारंभिक स्तर में प्रभु के गुणों को और प्रभु की आज्ञा को आलंबन बनाया जाता है। जैसे जैसे साधक की स्थिरता बढ़ती जाती है तब वो किसी एक द्रव्य को या किसी एक तत्व को, किसी एक आत्म गुण को भी आलंबन बना सकता है। तो किसी एक शुभ आलंबन पे चित्त को एकाग्र करने को ध्यान माहुर मनीषिणम, ध्यानम आहु मनीषिणम, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने इस साधना को ध्यान कहा है। और वो ध्यान कैसा होता है, पहले ध्यान का स्वरूप है कि शुभ एक द्रव्य पर, एक वस्तु पर, एक विचार पर, गुण पर, अपने दोषों पर चित्त की एकाग्रता करने को मनीषी ज्ञानी पुरुष ध्यान कहते हैं। वो ध्यान स्थिर प्रदीप सदृशम, दीपक की जो लौ है,
हवा जब चलती है तो लौ हिलती रहती है, जब हवा नहीं चलती है तो दीपक की लौ, फ्लैम, स्थिर रहती है। तो कहा कि ध्यान में आत्मा की दशा, मन की, चित्त की दशा जो है वो स्थिर प्रदीप के समान हो जाती है। यहां दो बातें दी, स्थिरता और प्रदीप। प्रदीप का मतलब प्रकाश, दीपक प्रकाश देता है। तो ध्यान से आत्मा में आत्म प्रकाश का विकास होता है, आत्म ज्योति का विकास होता है, और आत्मा में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है। और तब जो गहरे बैठे हुए सूक्ष्म हमारी वासना, हमारे संस्कार, पूर्व अनेक जन्मों के जो बैठे हुए हैं, वो सब निकलने लगते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारे अशुभ परिणाम निकलने लगते हैं, अशुभ चीजें हमसे दूर होने लगती हैं, और सूक्ष्मता के साथ, स्थिरता के साथ किसी एक द्रव्य या विषय पर चित्त की एकाग्रता बनती है, उसको ज्ञानी जन, महापुरुष उसे ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान करने से क्या फल मिलता है, तो अगली गाथा में बताया है, योग बिंदु की 363वीं गाथा। वसिता चैव सर्वत्र भावस्तैमित्यमेव च अनुबंध व्यवच्छेद उदरको शेति तद्विदः। सबसे पहले वशिता, साधक का मन, इंद्रियां, योग, तीनों योग की प्रवृत्तियां, ये सब वश में हो जाती है। ध्यान की साधना से, सकारात्मक सोच होने से, आर्त रौद्र को छोड़ करके धर्म ध्यान में कदम बढ़ाने से सबसे पहले साधक अपने वशीभूत हो जाता है। उत्तराधीन सूत्र में था, अप्पा चेव दमीयव्वो, अपनी आत्मा को वश में करना। दूसरों को वश में करना आसान है, पर जरूरत नहीं है दूसरों को वश में करने की। आवश्यकता अपने आप को वश में करने की है। अप्पा चेव दमीयव्वो, आत्म दमन ही करने योग्य है। और उसके लिए कहा है कि आत्म दमन करना बहुत कठिन है, दूसरों का दमन करना आसान है। हजारों हजार शत्रुओं को व्यवहार में, हजारों हजार योद्धाओं को जीतने वाला व्यक्ति भी एक अपने मन को जीत बहुत मुश्किल है। सबका अप्पाहु खल्लू दुद्दमो, आत्मा बहुत मुश्किल से दमन होती है, मतलब खुद को वश में करना बहुत कठिन है। वो स्वाध्याय और ध्यान और सकारात्मकता के निरंतर अभ्यास से ऐसा फलित होता है कि व्यक्ति अपने आप को वश में कर लेता है। और फिर कहा कि सर्वत्र भावस्तैमित्यमेव च, और तब उसके भाव सभी जगह शुभ हो जाते हैं, उसके भावों में सद्भावना आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, उसके भावों में पवित्रता आ जाती है, प्राणी मात्र के प्रति पवित्र भावना आ जाती है, मंगल भावना आती है। और अनुबंध व्यवच्छेद, कर्मों का जो बंधन हो रहा है या पहले से जो बंधे हुए हैं, नए बंधन और पूर्वबद्ध कर्म, उनका व्यवच्छेद होने लगता है, मतलब कर्मों को काटने की, कर्म कटने की, कर्म निर्जरा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और
आगे चल करके उदर को शेती तद्विदा, विद्वत पुरुष ऐसा कहते हैं, ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि ऐसा साधक आगे चल करके संपूर्ण कर्मों का व्यवच्छेद कर देता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कक्षा के प्रारंभ में हमारी चर्चा हुई थी कि ध्यान की साधना के बिना किसी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसी बात का यहाँ पे आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने योग बिंदु के अंदर समर्थन किया है कि अनुबंध व्यवच्छेद उदर को शेति तद्विधा, संपूर्ण कर्मों के अनुबंध का व्यवच्छेद करके कालांतर में वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। अर्थात ध्यान के दो फल हो गए, पहला व्यवहार का फल, दूसरा अध्यात्म का फल। व्यवहार का फल ये हुआ कि वो अपने आप को वश में रख लेता है। बंधुओं, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो घर की है, परिवार की है, समाज की है, देश की है, राष्ट्र की है, खुद वश में नहीं है हम, इसीलिए फिर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को टारगेट बनाते हैं, पर मूल कारण दूसरे नहीं है, मूल कारण मैं स्वयं हूं। क्योंकि मैं स्वयं अपने वश में नहीं हूं, मेरी जबान मेरे वश में नहीं है, मेरी रचना मेरे वश में नहीं है, मेरे विचार मेरे वश में नहीं है, मेरे आचरण मेरे वश में नहीं है, तो समस्याएं तो उत्पन्न होनी है। और जब समस्याएं उत्पन्न होगी तो सर्वत्र शुभ भावना की जगह सर्वत्र अशांति पैदा करेगी। एक अमर्यादित व्यक्ति स्वयं को दुखी करता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों को दुखी कर सकता है। इसलिए ध्यान की साधना से पहला व्यवहार का फल होता है कि वसिता चैव सर्वत्र भावस्त्यमित्यमेव च, वो सर्वत्र भावनाओं को शुभ रखता है और अपने आप को वश में कर लेता है। जब भावनाएं शुभ होती है तो अपने आप वाणी मीठी हो जाती है। भावनाओं में दुर्भावना रहती है तो वाणी में कटुता आती है, फिर व्यवहार में सद्भावना, शुभ भावना नहीं रहती। तो पहली पंक्ति का जो फल है वो व्यवहार जगत का फल है। भावनाएं शुभ हो, जीवन संयमित हो, आत्मा स्वयं को वश में रखे तो कर्म निर्जरा होती है, अशुभ कर्म कटते हैं, शुभ कर्मों का उपार्जन होता है और कालांतर में अनुबंध व्यवच्छेद, संपूर्ण कर्मों का व्यवच्छेद होकर के उदर को शेति तद्विधा, जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सामायिक से हमारी चर्चा शुरू हुई कि सामायिक में कहा सब जीवों के प्रति मंगल भावना होनी, समता होनी, संयम होना, यहां संयम फलित हो रहा है, शुभ भावना फलित हो रही है। और फिर आगे चल करके कहा कि आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करने से जो साधना होती है उसको ध्यान कहा गया। तो वहां दो बातें मुख्य रही थी, एक बात कही थी ध्यान की, तो हमने ध्यान की चर्चा कही, और दूसरी बात कही थी समता की। तो समता किसको कहते हैं इसकी भी चर्चा योग बिंदु में हुई है, अगले स्क्रिप्ट में हम देखेंगे समता क्या है। तो समता का स्वरूप कहते हुए कहा कि अविद्या कल्पितेषु चेरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु संज्ञानात् तद व्युदासेन समता समतोच्यते। हमारे में अज्ञान है, क्योंकि राग है, द्वेष है, मोह है, इसलिए अविद्या है। अविद्या के कारण, अज्ञान दशा के कारण, मोह दशा के कारण, यहां अविद्या का मतलब सिर्फ जानना नहीं जानने से नहीं है, मोह को ही अज्ञान कहा है, मोह को ही अविद्या कहा गया है। तो हमारी मोह दशा के कारण हम वस्तुओं के अंदर, विभिन्न व्यवस्थाओं के अंदर इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं करते हैं। बंधुओं, कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी खराब? जी,
हमारे जीवन के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में, व्यक्तियों में, व्यवस्थाओं में कौन अच्छे हैं, कौन खराब है? ऐसा कुछ है क्या? जी, वस्तु अच्छी है बुरी नहीं होती है। जी। वस्तु एक के लिए अच्छी भी हो सकती है, वो दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है। हमारे हाँ, उसके प्रति क्या आसक्ति है, वो अच्छाई बुराई हमारे में है देखने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैना जी। इसीलिए कहा कि इष्ट और अनिष्ट ये हमारी अविद्या की कल्पनाएं हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कही है यहाँ पे, बहुत गहरी बात कही। अविद्या कल्पितेषु उच्चै इष्ट अनिष्टेषु वस्तुषु। वस्तु में जो इष्ट या अनिष्ट की जो हमारी मान्यता बनती है, या वस्तु के प्रति हम ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मनोज्ञ है, ये अमनोज्ञ है, उत्तरार्जुन सूत्र के 32वें अध्ययन को अगर पढ़ें तो बहुत विस्तार से कहा है। तम राग हेउम समनुन्नमाहु तम दोष हेउम अमनुन्नमाहु। हमारे अंदर में जो मनोज्ञता और अमनोज्ञता के भाव, इष्ट और अनिष्ट के जो भाव हैं, वही राग और द्वेष को पैदा करते हैं, और उसका मूल कारण है अविद्या, मोह। तो ध्यान करने वाला साधक इस बात को समझ जाता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था अच्छी या बुरी नहीं है। मेरी अविद्या, मेरी मोह दशा, मेरा राग द्वेष उनमें इष्ट और अनिष्ट का, मनोज्ञ और अमनोज्ञ का रूप निर्धारित करते हैं। ऐसा संज्ञानात, जब ऐसी संज्ञान हो जाती है, व्यक्ति को ऐसा बोध हो जाता है, तद व्युदासीन, तब वो इस इष्ट और अनिष्ट वाली बात से, मनोज्ञ अमनोज्ञ वाली प्रवृत्ति से उदासीन हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। उदासीन का मतलब है ऊपर उठना। हम उदास को सामान्य व्यवहार में, तो कोई व्यक्ति दुखी मन से बैठा हो तो हम कहते हैं उदास है, लेकिन एक्चुअल में उदासीन का मतलब वो नहीं है। आसीन, ऊपर उठ करके बैठना, ऊपर उठ जाना, संसार भावों से ऊपर उठना, उसका नाम उदासीन है। इसलिए पंजाब में तो एक धर्म पंथ है, उस पंथ का नाम ही उदासीन पंथ। सिख समाज में एक कोई छोटा उप संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय हुआ करती है, तो एक उदासीन पंथ है। मतलब जो व्यक्ति राग और द्वेष से, इष्ट और अनिष्ट के विचारों से, मनोज्ञ अमनोज्ञ से सही वस्तु स्वरूप को जान करके, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सही स्वरूप को जान करके जो इससे ऊपर उठ जाता है, उदासीन हो जाता है, इन चीजों में न्यूट्रल हो जाता है, और फिर उसमें समता भाव रखता है। व्यवहार में जिसको इष्ट या अनिष्ट मान लिया, अच्छा बुरा मान लिया, उसके सही स्वरूप को जान करके दोनों परिस्थितियों में अपने कर्म के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता है, दोनों चीजों में जो समता भाव रखता है, समत्वच्यते, उसको समता कहा गया है। समभाव रखने को, अनुकूल में प्रतिकूल में, सफलता में असफलता में, जो इष्ट अनिष्ट हर वस्तु के अंदर सम्यक बोध समझ करके जो समता रखता है, समभाव रखता है, उसी का नाम समता है, उसी से सामायिक सदति। तब उस समता का फल बताते हुए कहा कि विद्य प्रवर्तनम चैव सूक्ष्म कर्म सयस्तथा अपेक्षा तंतु विच्छेद फलम मस्या प्रचक्षति। सबसे पहले रिद्धि में अप्रवर्तन, रिद्य प्रवर्तनम, रिद्धि में अप्रवर्तन। जो साधक समतावान बन जाता है, उसको कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन वो उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं करता। वो अपनी रिद्धियों का, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता, उनकी प्रवृत्ति नहीं करता, उनका उपयोग नहीं करता, क्योंकि वो गहराई में चला गया है, वो इष्ट अनिष्ट से ऊपर उठ गया है, वो मनोज्ञ अमनोज्ञ से ऊपर उठ गया है, चंचलता से ऊपर उठ गया है। इसलिए अपनी रिद्धियों का प्रदर्शन और प्रवर्तन नहीं करता, और साथ ही सूक्ष्म कर्म क्षयस्तथा, और फिर
बड़े बड़े कर्म तो पहले क्षय हो चुके हैं, स्थूल कर्म तो, लेकिन जो सूक्ष्म कर्म बैठे हैं उन सूक्ष्म कर्मों का भी क्षय कर देता है। और सबसे बड़ी बात, अपेक्षा तंतु विच्छेद। दुखों का मूल कारण अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, मांग, इच्छाएं, चाहना, ये जैसे धागे से कठपुतली को नचाया जाता है। पुराने जमाने में कठपुतली के नाच हुआ करते थे, तो नाचती कठपुतली, लेकिन वो स्वयं नहीं नाचती, उस कठपुतली के धागे बंधे हुए हैं, और जो सूत्रकार होता है पीछे, वो उन धागों को जिस ढंग से चलाता है उस ढंग से कठपुतली नाचती है। तो वैसे ही अपेक्षा तंतु, तंतु यानी कि धागा, हमारे अंदर जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो बैठी हुई है, वे तंतु, वे सूत्र हमें नचाते हैं। समतावान साधक के अपेक्षा तंतुओं का विच्छेद हो जाता है, अर्थात नचाने वाले कर्मों का विच्छेद हो जाता है, अपेक्षाओं का विच्छेद हो जाता है। फलमस्या प्रचक्षते, ज्ञानियों ने ये समता का फल बताया है। व्यवहार में रिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपेक्षा तंतुओं से मुक्त हो जाते हैं, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में सूक्ष्म कर्मों को क्षय कर देते हैं, अर्थात कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से समता का स्वरूप और समता का फल बताया, ध्यान का स्वरूप और ध्यान का फल बताया। जीवन में साधना रूपी ध्यान हम जितना कर पाए अच्छी बात है, कम कर पाए कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो ध्यान रखने वाली जो बात है, प्रत्येक क्षेत्र में, उठने में, बैठने में, बोलने में, किसी के साथ व्यवहार करने में, भोजन करने में, प्रत्येक स्थान पर ध्यान रखने की जरूरत है। जितना ध्यान रख करके हम काम करेंगे उतना हम अयतना से और हिंसा से बचेंगे, दूसरे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और प्राणी मात्र के प्रति समता और मैत्री की भावना विकसित होगी। तब हमारे जीवन में भी समता और साता की प्राप्ति होगी, और कालांतर में आध्यात्मिक जगत में कदम बढ़ाते हुए हम अनंत सुख रूप, अनंत आनंद रूप आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में एक कदम अब आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक कदम बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्टि और आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः आप सभी का